अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम हाज़रीन व सामाईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और उसके एहसान से नमाज जुमा की अदायगी के लिए हम सब अफराद जमा हुए हैं। खालिक कायनात आज के इस दिन के तवस्सुल से हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के जो कालिमात तय्यबात आप हज़रात की गोश गुजार करने की सादत हासिल की। अक्सर आप इन कालिमात इस आया करीमा पर जो सूरह तौबा की आया करीमा है गुफ्तगू समात करते रहते हैं। आज इस आया करीमा को अपनी गुफ्तगू का उन्वान बनाने का मकसद हजूर सैयदी दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के तालीमात और आपकी सीरत मुबारक पर रोशनी डालना आज के जुमे का मौजू होगा। कुरान पाक में खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिक़ीन और सच्चों के साथ हो जाओ। असर हाजिर में इंसान साइंसी और सनती और इक़्तिसादी तरक्की की जिन मनाजिल को छू रहा है, आज से फ़कत 100 या 150 साल पहले इसका तसव्वुर भी नहीं था। जदीद तरीन ज़राए अबलाग जो ज़रिए एक दूसरे से कांटेक्ट के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसने सारी दुनिया को एक गाँव की सूरत दे दी है।
दुनिया भर में कहीं भी कोई वाक़या रोनमा हो तो पल भर में उसकी खबर माशरे के हर फर्द तक पहुंच जाती है। इसके बावजूद आज का ये माशरा जो है तमाम तरक्की के दावों के बावजूद खोखलेपन का शिकार है। सारी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इंसानी हमदर्दी, इखलाकियात, कराबतें, बेइंसाफ़ी, अदम मुसावत, बदइत्मीनानी, ये सारे अमराज हमारे इस माशरे के अंदर रोज़ ब रोज़ रफ्तार तेज़ किए हुए हैं। हजूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के साथ नबुव्वत का जो सिलसिला था वो इख्तिताम बल्कि अपने कमाल को पहुंचा। जब भी कौमें गुमराह हुई, खालिक कायनात ने अपने प्यारे पैगम्बरों, अपने नबियों के ज़रिया से उन कौमों की रहनुमाई के लिए पैगम्बर और रसूल भेजे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तशरीफ़ आवरी हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी पर नबुव्वत का सिलसिला अपने कमाल को पहुंचा। अगर उम्मतें या लोग गुमराही का शिकार होते हैं, उनकी रहनुमाई के लिए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की वो अजीम शख्सियात जिन्हें औलिया अल्लाह कहा जाता है, जिन्हें उलमाए सालिहीन कहा जाता है, जिन्हें मशाइख कहा जाता है, हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तरफ राग़िब करने के लिए, लोगों को फितनों से बचाने के लिए उनकी सीरत मुबारका पर अमल करके इंसान अपने आप को नए और जदीद किस्म के आने वाले फितनों से महफूज रख सकता है। ये दौर जो है ये फितनों का दौर है। हर कोई इस दौर के अंदर मुफक्कर, मुहद्दिस और फ़िक़ी बनने की कोशिश करता है और हर एक यही चाहता है कि मेरी बात मानी जाए, मेरी बात पर तवज्जो दी जाए, मेरा जो नज़रिया है उसको तक़वियत मिलनी चाहिए, मेरे नज़रिए को लोग फॉलो करें। मसलकी एतबार से, अकायद के एतबार से, दीनी एतबार से, फ़िक़ी एतबार से बेशुमार फितने और मसाइल जन्म ले चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में रुसवाई से बचने के लिए, फितनों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो खालिक कायनात ने उसकी तरफ हमारी निशानदेही करते हुए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, कि जब फितनों का दौर दौरा हो, इंसान परेशानी और तज़ब्ज़ब का शिकार हो, उसे समझ ना आ रही हो उसने करना क्या है, किस रुख जाना है, तो वो सच्चू की सोबत को इख्तियार कर ले, सच्चू की संगत को इख्तियार कर ले, सच्चू के तरीके को इख्तियार कर ले। अब यहाँ पर सच्चू की मायत, उनकी सोबत इख्तियार करने का भी जिक्र है और फ़कत उनकी सोबत नहीं बल्कि उनकी सीरत को इख्तियार करने का भी हुक्म है। मिसाल के तौर पर आप कहें कि हजूर दाता गंज बख्श की हम मायत को इख्तियार करेंगे, उनकी सोबत को इख्तियार करेंगे, तो वो तो इस दुनिया को छोड़कर आलम बरज़ख की तरफ जा चुके हैं। अब उनकी तालीमात से हम कैसे फ़ायदे उठा सकते हैं? उनकी तालीमात से फ़ायदा उठाने का तरीक़ा कार ये है
कि जो अकायद हजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के थे उन्हीं अकायद को अपनाया जाए, उन्हीं अकायद की पैरवी की जाए। उन अकायद पर रहते हुए हम अपनी मंजिल का तयन करें। आज के इस दौर के फितनों के अंदर जहां नए नए फितने उठ रहे हैं, नए नए मसलक बन रहे हैं, हर एक अपने बात को मनवाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी सूरत में सच्चू का इख्तियार, सच्चू की मायत इख्तियार करने के लिए इमाम कुर्तबी अलैहि रहमा ने अपनी तफसीर में वकूनु मा सादिकीन पर गुफ्तगू करते हुए फरमाया, आई कोनु अला मज़हिब सादिकीन व सबीलिहिम, यानी जो सादिकीन का मजहब है उस मजहब को अपना लो, उनका जो रास्ता है उस रास्ते पर चलना शुरू कर दो। अब हम सादिकीन के मजहब को और उनके रास्ते को कैसे अपनाएंगे? उनके मजहब और उनको रास्ते को अपनाने के लिए उनके मजहब को पढ़ना पड़ेगा कि सैयदना दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका मजहब क्या था, आपका तरीका क्या था, आपकी सीरत क्या थी, आप मुकल्लद किस चीज के थे, किस फिका के मुकल्लद थे, और आपके नजरियात और आपके अकायद क्या थे। अगर हम सालिहीन की सोबत, उनकी संगत इख्तियार नहीं कर सकते, उनका तरीका और उनका मजहब इख्तियार कर सकते हैं। और आज के इस दौर के फितनों से बचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो यही है कि सादिकीन के मजहब को इख्तियार किया जाए, सालिहीन के मजहब को इख्तियार किया जाए। अब देखें, कोई अगर किसी पीर का मुरीद है तो उसके मजहब को इख्तियार करने के लिए उसकी संगत और उसकी कराबत का होना ज़रूरी नहीं है। उसकी संगत और उसकी कराबत नहीं भी होगी, मुरीद मशरक में बैठा है, पीर मगरब में बैठा है, लेकिन अगर वो उस अपने पीर कामिल के मजहब के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहा है, उसकी सीरत के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहा है, तो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, सच्चों की सोबत और संजक की संगत इख्तियार किए हुए है। असल बात है अकीदे का दुरुस्त होना। जो अल्लाह का बंदा, जो वली जिस अकीदे पर था, जो उसके नजरियात थे, जो उसकी सीरत थी, जो उसका तरीका कार था, अगर मुरीद उसी को अपना लेता है तो वो उसके मजहब पर है। तो आज अगर हमें बज़ाहिर सालिहीन नजर नहीं आते, कोई अल्लाह का वली नजर नहीं आता, हम वलियों की संगत चाहते हैं, उनके तरीक को अपनाना चाहते हैं और उनके मजहब को अपनाना चाहते हैं, तो फिर हमें उनके मजहब का मुताला करना पड़ेगा, उनकी किताबों का मुताला करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इनके नजरियात क्या थे, हजूर की ज़ात के मुताल्लिक दाता अली हुजवेरी के नजरियात क्या थे, रब की ज़ात के मुताल्लिक दाता अली हुजवेरी के नजरियात क्या थे, औलिया-ए-इज़्ज़ाम के मुताल्लिक सैयदना दाता अली हुजवेरी के नजरियात क्या थे, और औलिया के मेज़ारात पर जाना, सहाबा कराम के मेज़ारात की ज़ियारत करना, दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक इसकी हैसियत क्या थी। अगर हम सालिह, मोमिन और मुत्तकी की सोबत चाहते हैं तो फिर हमें मोमिन, सालिह, मुत्तकी की सीरत, उसके मजहब और उसके नजरियात की पैरवी करना पड़ेगी, तो फिर भी हमें औलिया-ए-इज़्ज़ाम की संगत मिल जाएगी। अगर हम आज चाहते हैं सैयदना दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की संगत को इख्तियार करें, उनके मजहब को इख्तियार करें, तो कश्फुल मौजूब को पढ़ना शुरू कर दें, तो आपको सैयदना दाता अली हुजवेरी की मुअय्यद मिल जाएगी। जिन चीज़ों से उनने मना किया उनको छोड़ दें, जिनके करने का हुक्म दिया वो करना शुरू कर दें, तो आप सालेह की सोबत में आ जाएंगे। तो बहरहाल बर्रे सगीर की बेशुमार रूहानी शख्सियात में से एक शख्सियत सैयदना दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की है, जिनका फैज़ कई सदियों से बर्रे सगीर की इस सरजमीन खित्ताए पाकिस्तान पर जारी है। आज आपके उर्स मुबारक की आखिरी तारीख है, इस हवाले से मैंने मुनासिब समझा कि आज के इस जुमातुल मुबारक में आपकी तालीमात पर चंद बातें आपकी गोश गुजार की जाएं।
सैयदना दाता अली हुजवेरी वो शख्सियत हैं कि जिनके यहाँ आशिकों का हजूम हर वक्त, दिन में जाएं रात में जाएं, आशिकों का हजूम लगा रहता है। वो शख्सियत जिनको ख्वाजा अजमेरी जैसू ने नाकसारू का पीर कहा, पीर कामिल कहा, और जिनकी चौखट हजरत फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के जैसे लोगों के बाबे मुराद है, यानी जिनकी चौखट पर बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मुरादों को लेकर पेश होते थे, जिनके मुताल्लिक अल्लामा इकबाल ने कहा, सैयद हुजवेर मखदूम उमम मरकदे ऊ पीर संजरे राहरम, कि सैयद हुजवेर मुसलमानों के मखदूम हैं। सैयदना दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के औसाफ और आपके कमालात को अल्लामा इकबाल ने अपने अल्फाज में यूं बयान किया कि हुजवेर के सैयद मुसलमानों के मखदूम हैं, जिनका मज़ार हज़रत मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए एक मुक़द्दस मकाम रखता है। और फिर आपने फरमाया, खाके पंजाब अज दमे ऊ जिंदा गश्त, सुबह माँ अज महर ऊ ताबिंदा बख्श, कि पंजाब की खाक को उनने जिंदा कर दिया। सैयदना हुजवेर दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह खाक पंजाब को जिंदगी बख्शने वाली ज़ात ग्रामी है। और अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मेरी सहर इसी सूरज से तबिंदा होती है, यानी मेरी सहर की जो रोशनी है वो सैयदना दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैज़ से फैज़ याब होकर ये ज़माने को रोशन कर रही है। अल्लामा इकबाल के वो नज़रियात जो आज पूरी दुनिया के अंदर अशार की सूरत में उम्मत मुसलमान तक पहुंच रहे हैं, अल्लामा इकबाल ने जिन अशार के जरिया से सोई उम्मत को बेदार किया, वो कहते हैं ये रोशनी जो है मैंने दाता हुजूर के चौखट से हासिल की है। और फिर फरमाते हैं, बंदा ए कोसार आसान गसे कसेख्त दर जमीन हिंद तुख्म सैदा रेख्त, कि उन्होंने पहाड़ों के कठिन रास्तों को आसानी से तय किया और हिंदुस्तान की सरजमीन को उन्होंने सजदे के बीज से सैराब कर दिया। सजदे का बीज बोकर आपने सैयदना दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब यहाँ तशरीफ लाए थे, उस वक्त लाहौर ये दीगर मकामात जो इनका माहौल और था। सैयदना दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आने से ये पूरा माहौल बदला, औलिया की सरजमीन बनी। सैयदना दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैज़ ही का वसीला और तवस्सल है कि आज लाहौर को दारुल इल्म कहा जाता है। आज जो लाहौर है उसको इल्म की सरजमीन कहा जाता है। सैयदना दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज़ है। फिर अल्लामा इकबाल कहते हैं, अहद फारूकी अज जमाले ताज़ा शुद, हक जे हरफे ओ बुलंद आवाज़ शुद, कि आपके आने की वजह से हज़रत उमर के दौर की याद ताज़ा हो गई। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो दौर था, वहाँ अरब से लेकर कैसर व किसरा तक आपकी हुकूमत, और फिर हर तरफ इल्म ही इल्म, हर तरफ जो है वो इंसाफ ही इंसाफ, हर तरफ जो है लोग नेकी की तरफ राग़िब। एक सुई लेकर कैसर व किसरा के मैदानों से चलने वाले ऊँट जब मक्कातुल मदीनातुल मुनव्वरा की सरजमीन पर पहुंचते हैं, सामान लेकर एक सुई भी उसमें कम नहीं होती। तो फरमाया कि उस याद को उनने ताज़ा कर दिया और इनकी बातों से दीन हक का शोरा आम हो गया। सैयदना दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बातों से दीन हक का शोरा आम हुआ। फिर आपने फरमाया, पासबाने इज्जत उम्मुल किताब अज निगाहश खाना ए बातिल खराब, कि आप इस किताब के जो कुरान मजीद फुरकान हमीद है, इसकी इज्जत के मुहाफ़िज़ हैं सैयदना दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और उनकी निगाह करम से बातिल के किले वैरान हुए। बातिल के किले से मुराद यानी काफिर, यहूदी, नसरानी, बद अकीदा, बद मजहब लोग जो हैं, उनकी जो मजबूत अपनी दरसगाहें थी, सैयदना दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब लाहौर की सरजमीन पर कदम रखा तो वो सारी की सारी दरसगाहें बैरान हो गई, सारे लोग दीन की तरफ राग़िब हो गए। सैयदना दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह 400 हिजरी में गजनी के शहर हजवेर के अंदर
गजनी के अंदर आप, ये अफगानिस्तान का एक मगरबी शहर है, महल्ला जलाब के अंदर आपकी विलादत बासाद। आप हसनी हुसैनी सैयद हैं, वालिद की तरफ से हसनी और वालदा की तरफ से हुसैनी सैयद थे, सैयदना दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप अपने बचपन का जो अरसा आपने गुजारा अपने वालिदैन के पास और अपने इलाके के अंदर तालीम हासिल की, वहाँ से इल्म हासिल करने के बाद दूर दराज का सफ़र किया, सिलसिला जुनैदिया में बैत हुए, वही सिलसिला जिसके अंदर सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैत हासिल की थी। और फिर उसके बाद अपने पीर और मुर्शिद के हुक्म से लाहौर की तरफ आपने सफ़र किया। 3 अफराद पर मुश्तमिल ये काफिला लाहौर के सरजमीन में पहुंचा। सैयदना दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह लाहौर की सरजमीन पर पहुंचकर, बेशुमार इसमें वाक़यात हैं, कैसे पहुंचे, जब आए तो क्या हुआ, फिर आपने लोगों को दीन इस्लाम की तरफ कैसे राग़िब किया। पीर और मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक जब सरजमीन लाहौर में पहुंचे तो वहाँ क्या कुछ हुआ, ये सारी चीज़ें अक्सर लोग समात करते रहते हैं, मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। मैं आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो किताब है कश्फुल महजूब, उसके अंदर चंद बातें जो आपने जिक्र की हैं, उसमें से 1-2 बातें आपके सामने रखूँगा। सैयदना दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत पर 2 दिन पहले भी यहाँ मस्जिद के अंदर प्रोग्राम हुआ, उसमें आपके हालात ज़िंदगी और आपकी लाहौर में आमद, ये सारी चीज़ें मैंने जिक्र की। जो अफराद यहाँ मौजूद थे उनको पता होगा। आपने तहारत कल्ब का एक तरीका लिखा कि तहारत कल्ब जो है, आपने अपनी किताब के अंदर एक मजमून जिक्र किया कि इंसान जो है, दिल की सफाई इंसान की रूहानी जिंदगी का पहला जीना है। आपने फरमाया कि ये इखलाक की बुलंदियों का पहला सतून है। अगर दिल साफ है तो इखलाक बुलंद है, अगर दिल साफ है तो यह ऐसा सतून है कि आसमानों से भी आगे इंसान सफ़र कर सकता है। जब दिल साफ हो तो उसके अंदर हसद नहीं होता, उसके अंदर बुग़्ज़ नहीं होता, उसके अंदर खुद गर्जी की मैल नहीं होती, उसके अंदर लालच नहीं होता। इन सारी चीज़ों से दिल साफ होता है। अगर उसके अंदर मैल हो तो बुग़्ज़, कीना, हसद, ये सारी चीज़ें होती हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में खालिक कायनात ने फरमाया, यौम ला यनफ़उ मालुम वला बनून इल्ला मन आतल्लाहु बिक़ल्बिन सलीम, कि उस दिन ना माल ना औलाद, ये कोई भी चीज़ नफ़ा नहीं देगी, लेकिन उस दिन जो नफ़ा बख्श चीज़ होगी वो क्या होगा? एक तो नेक औलाद होगी, एक कल्ब सलीम, पाक दिल, साफ दिल, जो रोशन दिल होगा, अल्लाह और अल्लाह के जिक्र से, औलिया के जिक्र से रोशन दिल होगा, कल क़ियामत के दिन वो नफ़ा देगा। हज़रत नुमान बिन बशीर रहमतुल्लाह ताला अलैह सहाबी रसूल अपनी 2 उंगलियों को कानों की तरफ इशारा करके आपने आप ये फरमाया करते थे कि इन 2 कानों से मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी। आपने फरमाया, अला व इन्ना फिल जसदी मुदगतुन इज़ा सलाहत सलाहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु इल्ला वहियल कल्ब। नुमान बिन बशीर कहते हैं, मैंने हजूर से सुना, हजूर ने फरमाया कि जिस्म के अंदर एक हिस्सा है, अगर वो दुरुस्त है, पाक है, साफ है, तो पूरा जिस्म दुरुस्त है, पाक है, साफ। अगर उसके अंदर फसाद है तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिल का फसाद जो है वो पूरे जिस्म का फसाद है। अगर दिल दुरुस्त नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दिल पाक नहीं है, दिल साफ नहीं है, तो इंसान की इबादत, उसकी रियाजात और दीगर सारी चीजें जो हैं ये रियाकारी के अंदर आएंगी और सारी रद्द कर दी जाएंगी। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस पर फरमाया था, दिल दरिया समुद्र डूंगे कौन दिला दिया जाने हो, कि दिल ऐसा दरिया है जो समुद्र से भी गहरा है। दिल की बात को, दिल के अंदर को कोई नहीं समझ सकता कि दिल क्या चीज है। विचे वेड़े विचे जेड़े,
कि इसके अंदर अच्छाई भी है, इसके अंदर बुराई भी है। ये अच्छाई अगर अच्छाई करने पर आ जाए तो अच्छाई कि ऐसा अच्छाई इसके अंदर छा जाती है कि समुंदर की गहराई जिस तरह नापी नहीं जा सकती, इस तरह दिल अगर अच्छा हो जाए तो इंसान की आदत, उसके इखलाक और उसके अतवार को बदल कर रख देती है। फिर फरमाया विच्चे जेड़े विच्चे वंज मुहारे हूँ, कि इसके अंदर बुराई भी है और फिर इसके अंदर अगर इन दोनों में से जो गलबा पाएगा उसी तरफ ये चलता जाएगा। 14 तबक दिले दे अंदर, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने हूँ। 14 तबक से मुराद 14 7 जमीन और 7 आसमान है। फरमाया कि 7 जमीन और 7 आसमान, ये दिल छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन अगर समाने में आए तो ये 7 जमीन और ये 7 आसमान भी इसके अंदर समा जाते हैं। जिस तरह एक तंबू के अंदर बहुत सारी आवाम और बहुत सारी मखलूक आ जाती है, यह दिल भी एक तंबू की हैसियत रखता है, जमीन और आसमान को अपने अंदर समा लेता है। और दिल इसके मुताल्लिक बेशुमार, फिर एक मकाम पर सरकार बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह दिल ही के अहवाल को बयान करते हुए फरमाते हैं, दिल काले तू मुंह काला चंगा, जे कोई इसनु जाने हो। अगर दिल काला है, रोशन है, मुंह काला है, तो आप कहते हैं ये कोई उसका ऐब नहीं है मुंह काला होना। आप फरमाते हैं दिल काले तू मुंह काला चंगा, जे कोई इसनु जाने हो। मुंह काला दिल अच्छा होवे ता दिल यार बेचाने हो। अगर दिल काला है, मुंह अच्छा है, तो ऐसे दोस्त तो यार जो वो किसी काम के नहीं होते। तो बहरहाल ये आपका एक तखय्युल है जो आपने दिल के हवाले से, दिल की सफाई के हवाले से जिक्र किया। और आखिर में कहते हैं, आलम छोड़ मसीता नट्ठे जद लगे नैन ठिकाने हो। यानी आलम जो है मस्जिद के अंदर बैठकर गुफ्तगू करने वाले, इल्म की फजीलत बयान करने वाले सारे, अगर इनको दिल का हाल मालूम हो जाए तो ये मस्जिदें छोड़कर ही भाग जाएंगे। इसकी बहुत सारी तशरीहात अपने अपने लिहाज से हर बंदा करता है, लेकिन बहरहाल यह है कि अगर दिल साफ है, दिल पाकीज़ा है, तो फिर मस्जिद और बाहर हर एक जहां जो है वो दिल जो है रब रब करता रहता है। उसे मस्जिद की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो जहां भी होता है अपने रब को राजी करता रहता है। बहरहाल हजूर सैयदी दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, अगर तू अपने दिल को साफ करना चाहता है तो आपने एक शेर कहा दिल की सफाई के लिए, इन्ना सिफा सिफतुस सदीक इन अरद्ता सूफियन अल तहकीक। कहा कि अगर तू दिल को पाक करना चाहता है तो सदीक अकबर की जो सिफात हैं वो अपने दिल के अंदर बसा ले। और अगर तू सदीक अकबर वाली सिफात अपने दिल के अंदर महफूज कर लेगा, उनको बसा लेगा, तो तेरा दिल पाक हो जाएगा। अब सिद्दीक के सैयदना सदीक अकबर की सिफात क्या थी? उनकी सिफ्त ये थी कि उन्होंने अपने दिल से दुनिया को निकाल कर बाहर फेंक दिया था। दुनिया के मालो मता की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत, हर एक चीज की मोहब्बत को तरक करके हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ सैयदना सिद्दीक अकबर ने मोहब्बत फरमाई थी। और फिर आपने वो वाकयात सुने होंगे कि फरमाया कि जाओ ले आओ जो कुछ घर में है, तो दुनिया का मालो मता सारा उठाकर सैयदना सिद्दीक अकबर ले गए। तो फरमाया कि एक तो दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल कर दूर फेंक दे, और अहले दुनिया की मोहब्बत को भी दिल से निकाल कर उसको दूर फेंक दिया जाए। और इन्हीं सिफात की वजह से खालिक कायनात ने कुरान मजीद में सैयदना सिद्दीक अकबर की शान अक़दस को बयान करते हुए फरमाया, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि ये जो आपके साहिब हैं इनको किसी चीज का कोई गम नहीं है। तो बहरहाल सैयदना दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इस पर एक तफसीली गुफ्तगू फरमाई, और आपने फरमाया खालिक कायनात ने हुजूर से भी कुरान में इरशाद फरमाया, वतबत्तल इलैहि तब्दीला, सबसे टूट कर अपने रब के हो जाओ, उसके साथ जुड़ जाओ। तो जो अपने रब से जुड़ जाता है, हर चीज को पीछे छोड़कर रब की मोहब्बत और रब के रसूल की मोहब्बत अपने दिल में बसा लेता है, और उनके जो हुक्म है उनकी पाबंदी करता है,
जिन चीज़ों से उन्होंने मना किया उनको छोड़ देता है तो उसका दिल पाक और साफ हो जाता है। और दिल की पाकीज़गी के लिए दुआ क्या है? वो अल्लाह का जिक्र है। दिल को अगर पाक करना है, उसको इत्मीनान देना है, तो ये अल्लाह की मोहब्बत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से दिल पाक होता है। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबी जो है वो हजूर की बारगाह में हाज़िर हुए, या रसूलल्लाह मुझे कोई अच्छी ऐसी नसीहत करें कि मैं अल्लाह का महबूब बंदा बन जाऊं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ हद फी दुनिया युहिब्बुक अल्लाह, दुनिया से बेरगबती इख्तियार कर ले और अल्लाह से अल्लाह का तू महबूब बन जाएगा। यानी दुनिया को छोड़ दे, अल्लाह का महबूब बन जाएगा। और अल्लाह का महबूब जब बनेगा, खालिक कायनात ने फरमाया हुवल्लज़ी खलक़कुम मा फिल अर्दि जमीआ, कि ये जो कुछ ज़मीन में है ये सारा तुम्हारे लिए पैदा किया, इंसान के लिए ये सारी चीज़ें बनाई हैं। इंसान रब का हो जाए, हर चीज़ उसके ताबे हो जाएगी। अल्लाह इंसान को क्यों बनाया? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसान को तो सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया है। खालिक कायनात का इरशाद है कि सारी दुनिया की हर चीज़ ज़मीन और आसमान के अंदर जो है, सूरज इंसान को तपश देता है, रोशनी देता है, चांद रात के वक्त रोशनी मुहैया करता है, आसमान जो है ये छत का काम देता है, बादल जो हैं ये बारिश बरसा कर खेती बाड़ी को हरा भरा करते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारी जो सेटिंग की गई है खालिक कायनात ने इंसान के लिए की। अब इंसान को क्यों बनाया? तो खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। जब इंसान और जिन उसकी इबादत करके उस रब को राजी करना शुरू कर देते हैं, तो सैयदना दाता अली हुजैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं मन नज़रा इलल हल्की हलका व मन नज़रा इलल खालिकी मलका, जिसने दुनिया की तरफ अपनी नजर की, जो दुनिया के पीछे लगा रहा वो हलाक हो गया, और जिसने अपने खालिक को राजी करने के पीछे लगा रहा वो मालिक हो गया। इससे क्या मकसद है? यानी जो दुनिया के पीछे भागता है, दुनिया आगे भागती है, उसके हाथ में नहीं आती है। जो रब रब करता रहता है, रब की याद में लगा रहता है, अपने दिल को पाक करने में लगा रहता है, अपने दिल को साफ करने में लगा रहता है, रब की जात जो है उस पर अपना करम फरमाता है, और रब की जात हर चीज को उसके ताबे फरमा देती है। हज़रत सलमान फारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतल्लिक़ आता है कि आप का एक मेहमान आपके यहाँ आया, आप उसको लेकर एक जंगल की तरफ चले, रास्ते में जाते हुए आपके दिल ने चाहा कि आपने हिरन देखी, कुछ परिंदे देखे, तो आपके दिल की ये चाहत हुई कि मैं अपने मेहमान को हिरन का गोश्त खिलाऊं या परिंदों का गोश्त खिलाऊं। तो आपने बुलंद आवाज से कहा कि एक परिंदा और एक हिरन मेरे मेहमान की मेहमान नवाजी के लिए मेरे पास आ जाए। कुछ ही देर गुजरी के एक हिरन मोटी ताजी और एक परिंदा आपकी बारगाह में आ गया, आपके पास आकर खड़े हो गए। तो उस मेहमान ने जब ये मंजर देखा तो ताज्जुब के साथ उसने पूछा कि ये क्या है, ये कैसे हुआ? ये मखलूक तो इनको शिकार किया जाता है, ये बंदे को देखकर, इंसान को देखकर भाग जाती है, आपने आवाज लगाई आपके पास आ गई। तो आपने फरमाया जब इंसान हर कोई चीज, हर एक अपनी अदा और अपने जो जान है, माल है, औलाद है, हर एक को खुदा के सुपुर्द करके अपने दिल को साफ करके रब को याद करता है, तो रब कायनात उसको हलाकत से बचाकर कायनात के अंदर जितनी भी चीजें इंसान के लिए बनाई गई हैं उसका मालिक बना देता है। अल्लाह उसको मिल्क अता कर देता है। खालिक कायनात ने वो मिल्क अता की है जिसके जरिया से उस शख्स ने सुबहान अल्लाह के अल्फाज कहे तो वो चीज़ें आपके पास आई और आपके पास से आपने उनको लिया और ज़िबा किया और मेहमान की मेहमान नवाजी की। इस पर भी बेशुमार गुफ्तगू है। दाता हजूर ने इस पर गुफ्तगू की, ये वाक़या ज़िक्र करने के बाद, और हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाहिदात आपने ज़िक्र की। इसी तरह हज़रत सफ़ीना रदी अल्लाह ताला अन्हु हजूर के सहाबी हैं, गुलाम थे हजूर के, समुद्री सफ़र कर रहे थे, कश्ती टूट गई, एक जंगल में जा पहुँचे। कहते हैं कसरत से वहाँ शेर मौजूद थे। जब उस रास्ते से गुजरने लगे, एक शेर आपकी तरफ आया, तो आपकी जब तरफ शेर आया तो आपने फरमाया अबुल खारिस। अबुल खारिस शेर को कहा जाता है, इसकी कुनियत या उसको नाम रखा गया।
अना मौला रसूलिल्लाह, कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। जब शेर आपकी तरफ आने लगा, ये सहाबी रसूल का वाक़या है, किसी आम बंदे का नहीं है कि मिर्ज़ा इसको रिजेक्ट कर देगा, कोई दुनिया का दूसरा बंदा रिजेक्ट कर देगा। ये हजूर के सहाबा के मामलात हैं और किताब बड़ी बड़ी हदीस की किताबों के अंदर महफूज हैं। तो आपने फरमाया या अबुल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। कहते हैं कि वो शेर आपके पास आ गया और आपके पास आकर आपके साथ साथ चलना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसने जंगल से जो रास्ता जाता था आपको बाहर निकाला, जंगल से दूसरे रास्ते पर लगाकर फिर वहाँ खड़े होकर अपनी आवाज़ में आवाज़ लगाने लगा। तो सफीना कहते हैं मैं महसूस कर गया कि ये मुझे अलविदा कर रहा है। तो जो अल्लाह के हो जाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ अपने दिल को लगा लेते हैं, मोहब्बत रसूल अपने दिलों में पैदा कर लेते हैं, ये चीज़ें उनकी गुलाम हो जाती हैं। पीछे मैंने आपसे जिक्र किया, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि ज़मीन और आसमान ये सारी चीज़ें इंसान के लिए, वल्लज़ी खलक़कुम मा फिल अर्दि जमीआ, वही ज़ात है जो कुछ ज़मीन और आसमानों में ये तुम्हारे लिए पैदा किया, इंसान के लिए। अब इंसान तुझे क्यों पैदा किया? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसानों और जिन्नों को तो अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। औलियाए इज़्ज़ाम जो अल्लाह के सालेह और मुकर्रब बंदे हैं, वो दिन और रात सबसे पहली शर्त जो सैयदना दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तसव्वुफ के हवाले से, दिगर मामलात के हवाले से बयान की, फरमाया कि कल्ब का साफ होना, दिल का साफ होना। जब दिल साफ होता है, हसद, कीना, बुग़्ज़, ये सारी चीज़ें उससे निकल जाती हैं। जब सारी चीज़ें निकल जाएं, तकब्बर, गुरूर, ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं, तो फिर जब वो रब का जिक्र करता है तो रब उसे अपना कुर्ब अता करता है। जब रब उसे अपना कुर्ब अता करता है तो फिर रब का कुर्ब पाते पाते जो रब का करीबी हो जाता है, वो खालिक है सारी कायनात का। अपनी मखलूकात पर वो खालिक कायनात उसे अपना तसर्रुफ अता फरमा देता है कि अब बंदे तू मेरा हो गया है, अब जितनी मखलूकात मेरी है ये तेरी है, तू जो हुक्म करेगा तेरी बारगाह में आ जाएंगे। लेकिन ये मंजिल पाने के लिए वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा के सफ़र से गुजरना पड़ता है, रातों को सजदे और क़याम की हालत में गुजारना पड़ता है। ततजाफा जुनूब अनिल मदाज, करवटों को बदलते हुए रब रब करना पड़ता है। रब कायनात की मखलूक से इखलाक के साथ पेश आना पड़ता है, रब कायनात की मखलूक के साथ एहसान करना पड़ता है। और अपनी मैं को मार कर, जो कहते हैं ना मैंने ये काम किया, मैंने फलां किया, मैंने फलां किया, मैं खत्म करके रब रब करते हुए दिल से बुग़्ज़, कीना, हसद, सारी चीजों को निकाल कर मखलूक के साथ, मखलूक खुदा के साथ एहसान करते हुए रब की बारगाह में जो झुकता है, तो खालिक उसे ये मर्तबा अता करता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन। टाइम खत्म हो चुका है। वैसे मैंने निशानदेही जो की थी, एक दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दोस्त के मुताल्लिक अपनी किताब के अंदर एक वजाहत की कि दोस्त कैसा आपको बनाना चाहिए, दोस्त कैसा चुनना चाहिए। आज के इस मौजू में वो चीज़ भी शामिल थी, लेकिन टाइम ख़त्म हो चुका है। इंशाअल्लाह फिर जब कभी मौका मिला तो उस पर भी